तो कहीं दिल का चोटता नहीं है कि देखो बहुत ज़्यादा। जिस जगह पे अच्छा पैकेज मिलेगा उस हिसाब से जाएंगे सर। आप जी हाँ सर, सरकारी सर 2025 तक पक्का पक्का सर। तो फिर ये 3 साल क्या करेंगे? तो अभी तो सर 2019 में फॉर्म निकला है, उसका बहाली होगा 22-23 तक, फिर निकलेगा तब हमारी बहाली होगी। पैसा हम खुद निकालेंगे, समाज से निकालेंगे। देश की राजनीति परिस्थिति तो ठीक है, लेकिन थोड़ा शिक्षा के विषय में वो थोड़ा सा पीछे अभी जा रही है, अभी भी कमजोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज पटना विश्वविद्यालय का वार्षिक दीक्षांत समारोह है, जिसमें हम पहुंचे हैं। बहुत से बच्चों को उनकी उपाधि डॉक्टरेट की मिली है और हम उन कुछ लोगों से बात करते हैं जिनको उपाधि मिली है और देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, इनसे खुद जानते हैं। आज दीक्षांत समारोह था, तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, क्या मिला आपको? हमको अब मिला नहीं, मिलने वाला MCA की उपाधि। MCA की उपाधि आपको मिलने वाली है। जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी। जी तो चलिए, उपाधि तो आपको मिल गई। जी। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देश की राजनीति परिस्थिति तो ठीक है, लेकिन थोड़ा शिक्षा के विषय में वो थोड़ा सा पीछे अभी जा रही है, अभी भी कमजोर है। क्या बिहार पीछे जा रहा है ना? नहीं, देश ठीक है, बिहार थोड़ा सा पीछे जा रहा है। उसका कारण क्या मानते हैं? उसका कारण प्रशासन टाइट नहीं है। प्रशासन में नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल, हाँ नीतीश कुमार बोल सकते हैं। नीतीश कुमार अपने लेवल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो अधिकारी है ना, वो काम बिल्कुल टाइट ढंग से नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने लेवल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे के अधिकारी जो हैं वो काम नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए कि जैसे BPSC परीक्षा का पेपर लीक हुआ और भी पेपर सब माने जो भर्तियां हैं रुकी हुई हैं। क्या सोचते हैं कि MCA की उपाधि आपको मिल गई, नौकरी के कहाँ तक चांस है? नौकरी के बिहार सरकार में सरकारी नौकरी मिलना मतलब मुश्किल, आज से नहीं 10 साल से मुश्किल, मतलब वो इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ सरकारी नौकरी मिलना इम्पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जो BPSC ऐसा सुरक्षित नहीं रहेगा सरकार, तो एक भी यहाँ परीक्षा सुरक्षित ढंग से होने वाला नहीं है। हर जब भी एग्जाम आता है सुनते हैं ये बिक गया, सीट बिका हुआ। पॉसिबल नहीं है यहाँ सरकार। मतलब बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से आप नहीं खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। आदमी ही जब पेपर लीक कर रहे हैं तो और क्या है? कौन पेपर लीक कर रहा है? BPSC की जो पेपर लीक हुई है वो बिहार के प्रशासनिक अधिकारी नहीं लीक की है। तो इस पे आप लोग क्या आवाज उठाए? आपके छात्र यूनियन के लीडर हैं, सब लोग हैं, आवाज उठाए। अपने स्तर पे सभी लोगों ने आवाज उठाई है। इस पे हम लोग को बताया गया है, ये बोला गया है कि इस पे कार्रवाई होगी। हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि बिहार सरकार अपने स्टैंड पे क्या कार्रवाई करती है। चलिए, देश के भावनात्मक मुद्दों से भी आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। ज्ञानव्यापी मंदिर का एक मुद्दा आ रहा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक मुद्दा आ रहा है, क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए उसमें? सर मैं तो अभी ये ज्ञानव्यापी मंदिर जो है, इसके ज्ञानव्यापी मंदिर आप उसे मानेंगे ना मस्जिद मानेंगे? मैं ना मंदिर ना मस्जिद, मैं ये जानता हूँ कि मैं इस देश का वासी हूँ। देश की बातों को उठाना चाहिए। अभी हम लोग को मंदिर मस्जिद में लगा के लोग उलझाए हुए हैं। यहाँ पे शिक्षा कौन उलझाए है? हमारी देश की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में कौन है? मतलब नाम स्पष्ट रूप से क्या लिया जाए? अभी मोदी जी उलझा रहे हैं? मोदी जी हों या हमारे देश के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हैं, वो चाहे लीडर्स हों या एनी अदर्स हों, जो उलझा रहे हैं। यानी कि आप लोग जैसे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं, तो उनको मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी सरकारी। शिक्षा कोई जरूरी नहीं है, सरकारी कोई जरूरी नहीं है। हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। मेन मोटो हम लोग का ये है। जी मैं भी इन्वायरमेंटल साइंस से ही हूँ। नौकरी लग चुकी? जी मेरी भी नौकरी लग चुकी है, इंटरव्यू अभी बाकी है। इंटरव्यू बाकी है, तब तो खुश होंगे। जी खुश तो हूँ मैं, भारत सरकार के लिए। लेकिन कहा जाता है कि इन्वायरमेंटल साइंस में जो लोग हैं, जब वो कंपनियों में, जहाँ प्रदूषित कंपनियां हैं, गंगा प्रदूषित हो रही है, वहाँ जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बिकते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब नहीं बिकते हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो बिकते हैं। जो भी हम लोग अभी पर्यावरण से संबंधित मामले देख रहे हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम लोग बहुत हद तक चाह रहे हैं उसको कि उसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। और बिहार गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोग का, और उसके तहत जो है बहुत अच्छा। आप क्या मानते हैं कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो क्या सही और सुचारू रूप से चल रहा है?
सच्चाई से बताइए। जी, सुचारू रूप से जितना तेज़ी से चलना चाहिए उतना तेज़ी से तो नहीं चल रहा है, लेकिन और भी है, उसमें चल रहा है। ऐसा नहीं है कि टोटल ग्राउंड लेवल पे उसका निगेटिव ही है रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। इसके बाद कौन सी नौकरी चाहिए, सरकारी ना प्राइवेट? मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है और मैं सिविल सर्विसेज की नहीं मिले तो? और मैं अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ उसमें। सिविल सर्विस के तो बीपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ सर, पेपर लीक हो गई है। इसमें तो कुछ है जो है, जैसे हमारा जो सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है अंदरूनी में, उन लोग में जो ऊपर के लोग जो है वो बीच के जो लोग होते हैं, ना कि हम लोग के स्टूडेंट को पते होते हैं और ना ही जो ऊपर शिक्षा लेवल के होते हैं, जैसे नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ मालूम नहीं था। बस जो बीच में जैसे न्यूज़ में हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो वो उन लोगों ने क्वेश्चन आउट किया। बीपीएससी का पेपर लीक होता है, अधिकारी लीक करते हैं और मुख्यमंत्री को पता नहीं, आपको कैसे पता है? सर हम लोग को भी नहीं पता है, बस हम लोग एग्ज़ाम देकर निकले जब सेंटर से बाहर तक, तो हम लोग को 2 घंटे के बाद हम लोग को पता चला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। और हम लोग का क्वेश्चन मतलब हम लोग बहुत अच्छे से देकर आए थे एग्ज़ाम, बट हम लोग को ये नहीं मालूम था कि रास्ते में जाते ही साथ लीक हो जाता है। क्योंकि सर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग क्या करते, क्वेश्चन लीक कर देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी महसूस होती है, नाराज़गी और शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा ये हो रहा है। चलिए एक मुद्दे पे और आते हैं। पूरे देश में मंदिर मस्जिद का फिर से झमेला चल रहा है, तो आप जो लोग इतनी हायर एजुकेशन करके आ रहे हैं, तो ये ज्ञान व्यापी मथुरा सब चल रहा है, उससे क्या कुछ लेना देना है आप लोगों को? सर देखिए, मंदिर और वहाँ ज्ञान व्यापी मस्जिद के लोग कह रहे हैं मंदिर है, तो क्या आप उसे क्या मानते हैं? सर मैं तो बस यही मानती हूँ, मैं ना दोनों की तरफ से नहीं जान रही हूँ, मैं अपना व्यू दे रही हूँ कि सर वो चाहे मंदिर रहे या फिर मस्जिद रहे, अगर इतिहास को देखते आया जाए तो सर अंदर में बहुत सारे कुछ बहुत लोग का मिलते जाते हैं। अब लोग खनन कर रहे हैं, वो चीज़ मिल रहा है, लेकिन सर है तो दोनों धार्मिक का है, चाहे वो मंदिर का रहे या फिर मस्जिद का रहे। उपाधि मिल गई? यस सर। किस डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ज्योग्राफी, पटना यूनिवर्सिटी पटना, डिपार्टमेंट ऑफ यस सर। ज्योग्राफी में तो आजकल लोग जाते नहीं है सर, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है सर, स्कोप नहीं है। सोशल साइंस फैकल्टी में जो मेन पेपर्स हैं, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, उसका एक पार्ट है ज्योग्राफी। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कोर सब्जेक्ट है। तो शुरू से ही ट्रेडिशनली ये सब विषय में विद्यार्थियों का भरमार रहता है। लेकिन जैसा ये हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि ज्योग्राफी के टीचर नहीं मिलते हैं और आप जैसे लोग ज्योग्राफी पढ़ के जा रहे हैं, तो आपकी नौकरी तो पक्का होगी सरकारी? देखिए सर, नौकरी पक्का होना अलग मसला है, लेकिन चूंकि ये डिग्री है, हम जैसा हमने कहा कि सोशल साइंस फैकल्टी के भी जिसका भी रुझान है, उसमें कोर विषय को ही लोग अडॉप्ट करना पसंद करते हैं। उसमें ज्योग्राफी के साथ मेन समस्या ये है कि इसमें स्टैट पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है, प्रैक्टिकल का पोर्शन है, प्रोजेक्ट का पोर्शन है। इस वजह से कुछ लोग पीछे हटना चाहते हैं। कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो मतलब जो सब्जेक्ट, जो माने स्टूडेंट का जो कैरियर है वो 1 से 2 साल पीछे चल रहा है, जो माने ब्रांचेज हैं वो पीछे चल रहे हैं, 3 साल के कोर्स 5 साल में कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? पटना यूनिवर्सिटी में नहीं सर, पटना यूनिवर्सिटी से तो ऐसा तो नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं, करेंट सेशन है उसके सारे सब्जेक्ट्स में। जैसे अभी शिक्षा मंत्री आए हुए थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि पटना यूनिवर्सिटी का सारा सेशन सही समय पे एग्जाम होता है, सिलेबस कंप्लीट किए जाते हैं, क्लासेज भी होते हैं। तो ये पटना यूनिवर्सिटी का एलिगेशन तो नहीं लगता। हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट के साथ है जो JRF हम वहाँ पढ़ा भी रहे हैं, तो बहुत करीब से अनुभव किए हैं। लगभग जितने भी पैरामीटर होने चाहिए वो नहीं है, वो जितने भी पैरामीटर होने चाहिए उसमें कमोवेश सही है पटना यूनिवर्सिटी का सारे विषयों का। एमएड पटना यूनिवर्सिटी, पटना एमएड में बीएड के बाद जो एमएड होता है उसमें एमएड में। इसके बाद नौकरी? हाँ स्टेट का हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब सरकार की नौकरी ना प्राइवेट? सरकार की। जब बीपीएससी के पेपर आउट होते हैं वहाँ लोग बिकते हैं, सरकारी जो टीचर हैं उनमें उनके सिलेक्शन में धांधली होती है, तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी? नहीं विश्वास नहीं, बट होप है, बस होप है, होप पे जी। हाँ चलिए, होप पे ही दुनिया कायम है। एक तरफ आप लोग इतनी माने मेहनत करके पढ़ाई करके निकल रही हैं, दूसरे तरफ चीटिंग से पेपर लीक करके अंडर द सेटिंग होके वैकेंसियां निकाली जाती हैं और उनका सिलेक्शन होता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्यों? बस ऐसे ही अभी। नहीं ऐसा है ना, हो तो रहा है ना। हाँ हो रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पुलिस की बॉल में घुसखोरी हो रही है या स्टाफ सिलेक्शन में घुसखोरी हो रही है, तो कुछ तो हो रहा है।
कुछ तो हो रहा है, तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों अभी कुछ नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं करना अभी कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, अभी इनको डिग्री मिली नहीं है इसलिए कुछ कहेंगी नहीं, अभी मिल तो जाएगी, तभी तो तैयारी के साथ आए हैं। बिल्कुल। किस डिपार्टमेंट से? उर्दू डिपार्टमेंट, पटना कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू पीजी। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू पीजी। इसके बाद अभी नेट की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल। नौकरी के लिए? जी नौकरी के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी भी सरकारी? जी बिल्कुल। बिहार बीपीएस दिए? जी अभी भरे हैं। अभी भरे हैं। जो पेपर लीक हुआ था उसमें भरे थे? नहीं, उस पर नहीं भरे थे सर। उन्होंने बच गए। क्या गारंटी है कि अगला वाला लीक नहीं? अभी इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते हैं। लेगी ना, हम क्यों गारंटी लेंगे? सरकार गारंटी लेगी। सरकार तो कहती है हमको पता ही नहीं है। सरकार हर चीज करा रही, सरकार को कैसे नहीं पता? सरकार करा, पेपर लीक सरकार करा रही है जी। मैंने सीधे आप नीतीश कुमार पे दोषारोपण कर रहे हैं। सीधे नीतीश कुमार के यहाँ नहीं, जो शिक्षा मंत्री पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने शिक्षा मंत्री जो अभी आए हुए थे जी, उनकी देखरेख में शिक्षा मंत्री अब आप समझ सकते हैं, इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री की देखरेख में पेपर लीक। अभी तक 7वें चरण की बहाली भी नहीं कराए हैं। 6ठे चरण की बहाली होनी थी, अभी तक बाकी है। 42,000 की बहाली बाकी, 98,000 की बहाली होनी थी, अभी तक 42,000 की बहाली हुई है। अभी सारा बाकी है। 7वें चरण की बहाली 84,000 की होनी है, वो भी बहाली नहीं हुई है अभी तक। और शिक्षा मंत्री कहते कि हम इतना सीट दे दिए, इतना सीट दे दिए। बताइए आप दिलवाइएगा? नहीं दिलवाइएगा? दर्द है? दर्द बिल्कुल है, काहे नहीं दर्द होगा। कितने छात्र ऐसे पड़े हुए हैं, बाहर जाके अपना सेट मारते हैं, उसको प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा है। अरे भाई, बिहार में आप जब क्या बोलते हैं, क्या बहाली की बात, जब प्रक्रिया चलता है तो आप उस पर बात नहीं करते हैं, आप चले जाते हैं वहाँ से हट के। यहाँ की जितने भी छात्र अभी हैं, जितनी सीटें खाली, 3.5 लाख सीट खाली है स्कूल में, कब दीजिएगा? अब तो आगे बढ़ के निकल गए। लेकिन देश की राजनीति को आप किस हिसाब से देखते हैं? देश की राजनीति तो आप देख ही रहे हैं सब किस तरह कर। मैं नहीं देख रहा हूँ, आप ज्यादा समझते हैं। नहीं, ये मैं तो एक छात्र हूँ, मैं छात्र के हिसाब से, मैं अपने छात्र मुताबिक बोल रहा हूँ कि अब तक जो बहाली होनी थी वो बहाली हुई नहीं। शिक्षा मंत्री बोल के चले गए कि इतने लोग यहाँ पदक में अभी दिया गया है। एक बार आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो उसे काउंट करवाइए, पूछिए आप जाके कभी। आप तो कहीं पूछे नहीं हैं। हम तो पूछते ही हैं। आप एक बार, आप जो जवाब वो आपसे देते हैं वही जवाब हमसे भी देते हैं। नहीं, वो कुछ और वहां बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। अभी इससे जो बहाली होने वाली थी 7वें चरण की, उन्होंने कहा था कि हम जुलाई में बहाली देंगे आपको, जबकि ये तीन मंथ में बहाली होनी थी ये 7वें चरण की। मैं खुद वहाँ के मैं खुद मतलब कि मैं पास हूँ, तो अभी तक हमको नहीं मिला है बहाली। बताइए, बोले थे कि 3 महीने में हाई स्कूल की बहाली हो जाएगी। तो ये दर्द है पटना यूनिवर्सिटी के। आज दीक्षांत समारोह में जो लड़के पास करके निकल रहे हैं, उनके भविष्य की उनको चिंता है, लेकिन भविष्य कितना उज्जवल है ये अभी वो भी नहीं बता पा रहे हैं। देखते हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं। तैयारी होके आई हैं? हाँ, तैयारी। किस डिपार्टमेंट से? MSc बायोकेमिस्ट्री। MSc बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से। इसके बाद क्या? इसके बाद अभी तो CSIR नेट का प्रिपरेशन करना है, कंपटीशन निकालना है, फिर आगे कंपटीशन में BPSC नहीं, CSIR नेट। हाँ, फिर आगे रिसर्च में जाने की कोशिश। रिसर्च में जाएंगी। कितनी टाइमली ये डिग्री कंप्लीट हुई आपकी, ना कुछ लेट हुआ? नहीं, टाइमली हुई थी। हाँ। तो सरकारी नौकरी चाहेंगी ना प्राइवेट? नहीं, सेंट्रल में। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वैकेंसियां हैं नहीं। CSIR के एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिसर्च में CSIR के। लेकिन आप ये कैसे मान सकती हैं, जब सरकार जो है वो छंटनी कर रही है, रेलवे से 70,000 लोगों को निकाला, हर डिपार्टमेंट में छंटनी हो रही है, तो आपकी भर्ती लेगी? वहाँ भी तो आउटसोर्सिंग से कर सकती है काम। हाँ, हो सकती है। अब तो मेरा तो काम है भाई मेहनत करना, वो तो डिपेंड करता है वो क्या है क्या नहीं, वो हम नहीं जानते। देश की राजनीति को किस दिशा में देखती है? उस पर हम आइडिया नहीं। तो किस डिपार्टमेंट से? ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। ज्योग्राफी तो आजकल कोई पढ़ता नहीं। सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं सर, सब पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ के पढ़ रहे हैं तभी तो है सर। ज्योग्राफी कोई पढ़ता ही नहीं। सब पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ क्यों है सर? हम लोग तो सब ज्योग्राफी से ही है, इतने सारे हैं हमारे बैच। जी सर, यहाँ देखिए, एक बात आई थी बिहार में सर्वे में कि ज्योग्राफी के टीचर नहीं मिलते हैं, लेकिन आज देख लीजिए, मैंने 3 लोग, आप भी ज्योग्राफी से हैं, कि 4 लोग जो हैं ज्योग्राफी से हैं, लेकिन इनकी बहाली कब होगी? उम्मीद है कुछ बहाली होने की? जी बिल्कुल सर, 25 तक। सरकारी? जी हाँ सर, सरकारी सर। 2025 तक पक्का? पक्का सर। तो फिर ये 3 साल क्या करेंगे? तो अभी तो सर 2019 में फॉर्म निकला है, उसका बहाली होगा 22-23 तक, फिर निकलेगा तब हमारी बहाली होगी सर। 19 में फॉर्म निकालती है सरकार और 22 में बहाली करती है।
मैंने 2 साल तो ऐसे ही अटका देती है। तो सर 2 साल कोरोना की वजह से डिले हुआ है सर। 2 साल कोरोना की वजह से, नहीं तो आपकी नौकरी हो गई होती। हमारे अभी तो सर हम लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, अभी हम लोग पीएचडी करेंगे उसके बाद होगी ना सर। पीएचडी करेंगे जी सर। तो पक्का विश्वास है सरकारी नौकरी में ही जाना ना किसी प्राइवेट में? जी सर, सरकारी में ही जाना है पीएच। अच्छा, मान लीजिए यदि विदेश से ज्योग्राफी का ऑफर आए कि आइए आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, किसी यूनिवर्सिटी में, विदेशी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे? डिपेंड करता अब उस टाइम क्या हो, अभी कुछ नहीं, यदि आए तो जाना चाहेंगे? जहाँ जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि पटना के बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ी आप, इस यूनिवर्सिटी ने आपको इस काबिल बनाया और यहाँ की सेवा छोड़ के विदेश चली जाएंगी? अगर यहाँ वैकेंसी आएगा सर तो यहाँ रहेंगी। जिस जगह पे अच्छा पैकेज मिलेगा उस हिसाब से जाएंगे सर। आप चलिए, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है आज के स्टूडेंट्स में कि जिस जगह पे अच्छा पैकेज मिलेगा उस जगह पे जाएंगे, भले देश सेवा कहीं भी जाती हो। नहीं सर, आप बात को ना अलग तरीके से मैं कहाँ मोड़ रहा हूँ बात को? आप बात को अलग तरीके से मैंने कहाँ मोड़ा बात को अलग तरीके से? मैंने तो यही कहा, उन्होंने कहा कि पैकेज अच्छा मिलेगा तो मैं विदेश भी जा सकती हूँ। ये बात है, लेकिन देश सेवा तो ये नहीं बोली कि देश सेवा नहीं करेंगे हम। जब पैकेज अच्छा मिलेगा तो देश छोड़ के जा। हो सकता है कि इंडिया में 1 लाख रुपया कम मिलेगा, विदेश में 1 लाख रुपया ज्यादा मिलेगा। होता तो यही है ना। तो मैंने बात को मोड़ा कहाँ है? चलिए आप बताइए, देश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? सर जेन्युइनली हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, क्या कहना चाहिए? सर हम क्या ही बोले सर, अब हम प्रशासनिक चूक थी सर। बीपीएससी में पेपर आउट जो है प्रशासनिक चूक है। छात्रों के साथ नुकसान हुआ लेकिन पेपर कैंसिल किया गया, इससे बहुत छात्रों का पैसा तो नुकसान हुआ लेकिन उससे भविष्य बच भी गया, क्योंकि वैसे लोग जो लोग आप मान सकते हैं कि बीपीएससी जैसा एग्जाम जो आईएएस के बाद हर स्टेट लेता है अपना अपना, उस एग्जाम का पेपर लीक होना, उसमें जो अधिकारी बैठे हैं उनका नाम आना, क्या ये प्रशासनिक चूक थी? सर प्रशासनिक चूक तो थी ही सर, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बीपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम को मेंटेन। साहब आप कैसे कह सकते हैं कि प्रशासनिक चूक थी? जो अधिकारी उसमें बैठा है वही पेपर को लीक कर रहा है। तो सर इसकी कोई अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है सर। मतलब सीबीआई से लेके जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो हाथ पैर मार रही हैं हवा में। कोशिश वो कर रही है लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार का जब तक पुख्ता हमें जानकारी नहीं मिलता जा रहा है, गलत किया जा रहा है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे कि इनको गलत करा, उनको शक के आधार पर किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक एक भी कोई ऐसा बीपीएससी ऑफिस से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, या बीपीएससी के जो कमेटी थे उससे अभी तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर मतलब दाग भी नहीं उठा है। चलिए, सोशल वर्क। सोशल वर्क क्या करते हैं? सोशल वर्क में समाज कार्य, समाज सेवा। आप ये मानते हैं कि अभी भी पटना में वो सोशल कार्य नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए? नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हम जैसे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे नौजवान लोग आ रहे हैं इसको। इसके बाद क्या करना है? नौकरी? नहीं, अभी मेरा एक फेलोशिप चल रहा है। फेलोशिप चल रहा है, उसके बाद काम करना है। नौकरी नहीं, कुछ खुद के लिए करना। मैंने अपना एनजीओ बनाएंगे? हाँ, कुछ एनजीओ बनाएंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। बना के क्या करेंगे? समाज के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ दबे कुचले दबके हुए कुछ चुनेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हम खुद निकालेंगे, समाज से निकालेंगे। समाज से? समाज आजकल पैसा देता है? समाज पैसा निकालता है। समाज को एक चिन्हित किया जाएगा कि किस समाज के लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। समाज को प्रेरणा देंगे हम लोग कि क्या दबे कुचले लोगों के लिए या दलित के लिए या कुछ भी, जैसे अभी वातावरण को देख रहे हैं आप, वातावरण में क्या क्या काम। समाज सेवा में किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? हमारा तो हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर? हेल्थ में तो सबसे ज़्यादा लूट है साहब। तो हम लोग तो अभी इसलिए तो आ रहे हैं नौजवान की लूट को रोकने के लिए। लेकिन नौजवान भी जो आए हुए हैं वो भी उसी में ढल जाते हैं। नहीं, ऐसा ये गलत बात है। ये सच्चाई है साहब। नहीं, ये गलत बात है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल कैसे लूटते हैं आप देखिए। नहीं, लूटते कोई नहीं है। देन है कि समाज में जो भी स्वास्थ्य विभाग में जो भी कर्मचारी की कमी है, जो भी है उनको जो दवाइयाँ नहीं है या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमी है उसको बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मतलब करेंगे कुछ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स साहब, ह्यूमन रिसोर्स करके कीजिएगा क्या? नौकरी कहीं नहीं है। नौकरी नहीं है, लेकिन हमारा जो आज के अभी जो हमारी मतलब मुख्य संसाधन है देश में, हम देखिए होता है डेमोग्राफी डिविडेंड, एक यूनिक टर्म है जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी सबसे अभी बेगारी की समस्या है, लेकिन ये इसलिए हो रही है, ये समस्या है क्योंकि ये जो मानव संसाधन है हमारा, हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ है, मोटा मोटी 100 करोड़ है। हमारे बिहार की जनसंख्या मोटा मोटी 11 करोड़ है, लेकिन मतलब 11 करोड़ कम बोल रहे हैं साहब। मोटा मोटी
वो हम 11 की जनगणना जो हुई है उसकी बातें कर रहा हूँ। 10 करोड़ 40 लाख लोग हैं, तो मोटा मोटी 11 करोड़ हम बोल रहे हैं। अभी तो स्वाभाविक सी बात है कि 16-17 करोड़ हो गई होगी। तो लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि 11 साल में कितनी संख्या बढ़ी है बिहार की? करीब 7.5 करोड़। निश्चित रूप से 7.5, ये एक बहुत ही बड़ी मुद्दा है हमारे मतलब राज्य और देश के लिए। लेकिन इसमें सरकार को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ना, ये जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए तो सरकार चाहती है कि 2 बच्चों का कानून ला दे, लेकिन आते ही राजनीति मच जाएगी। इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसाधन ही नहीं रहेंगे तो फिर अगर जनसंख्या बहुत अभी है हमारे यहाँ। आज देखिए बिहार की स्थिति, सबसे गरीब राज्यों में शुमार है ये बिहार। ये इसलिए गरीब राज्यों में शुमार है कि यहाँ की जितनी हमारे पास संसाधन है उसकी अपेक्षा उसका उपयोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। आप पूरे देश में यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व से मतलब ये कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा है। 1100 प्लस लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। तो जब हमारे पास संसाधन सीमित है और जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो निश्चित रूप से है कि हमारे पास बेकारी की, बेरोजगारी की समस्या आएगी। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, ये मानव से जुड़ा हुआ कोर्स है। ये मानव संसाधन को कैसे रिस्टोर, मतलब मानव संसाधन को कैसे। हेलो मैम, किस डिपार्टमेंट से? ज्योग्राफी से। चलिए, ये कहना पड़ेगा जरूर कि पटना यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह में ज्योग्राफी के बहुत से लोग मिले, जो सरकार की हमेशा शिकायत रहती है कि ज्योग्राफी के टीचर नहीं मिलते हैं। इसके बाद क्या है? अभी तो बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। दिया था पिछला बीपीएससी? हाँ, अभी तो वो कैंसिल हो गया ना। कैंसिल हो गया ना, पेपर लीक होने। पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से। किसकी लापरवाही थी? सरकार की थी? बेशक। यानी नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे तभी तो हुआ ना। चलिए, एक आवाज तो कहीं से आई कि नीतीश कुमार उसमें शामिल थे पेपर लीक कराने में। और आपके शिक्षा मंत्री? ऑब्वियसली उनके साथ भी तो वो मिले हुए होंगे ना। चलिए, शिक्षा मंत्री की भी के बारे में भी इन्होंने कहा है। मान जब बीपीएससी के पेपर लीक होते हैं तो आप जब अपनी नौकरी के लिए जाएंगी, ज्योग्राफी के टीचर के लिए कहीं एसएससी की बहाली और उसमें, तो क्या गारंटी है कि उसके पेपर लीक नहीं? अब ये तो कह नहीं सकते हैं ना। जब अभी हो सकता है तो फिर उस वक्त भी हो सकता है। तो ये तो सरकार को चाहिए कि वो किस तरीके से देखती है। इतना पढ़ लिख के अपने भविष्य को कहाँ तक सुरक्षित मानती है? अभी तो कोई जॉब आ नहीं रही है। इसमें तो हम मोदी जी को भी कहेंगे कि है ना, वो भी हमारे लिए कुछ करे। अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अंधकार में है हम लोग। अंधकार में है, बिल्कुल। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए मोदी जी क्या कर सकते हैं? अब क्या ही बोल सकते हैं इस पर। मोदी जी तो छटनी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। 70,000 रेलवे से कर दिया उन्होंने, बाद बाकी छटनी कर रहे हैं। तो फिर कितना आशा रखती है मोदी जी? अब कुछ कह नहीं सकते। अगर आगे वो कुछ कर सकते हैं। हम मानती हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों में, हम लोग में। बच्चों में कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये आरक्षण जो मुद्दा है, इसको कितना सही मानती हैं? इस पे अब क्या ही बोला जाए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको सच में ज़रूरत है आरक्षण की, और बहुत लोग ऐसे हैं कि वो लोग है ना, मतलब उनके आय अच्छे हैं पर फिर भी आरक्षण की वजह से वो लोग। एक बात मानती हैं कि जहां मान लीजिए कि आप 90 नंबर लाती हैं और वहीं आरक्षण वाला 30 नंबर लाता है, उसकी बहाली हो जाती है, तो ये मन में कहीं कचोटता नहीं है स्टूडेंटों को? बहुत ज़्यादा। मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से आती हूँ, तो मुझे लगता है। क्या नाम है आपका? आयशा रहमान। हाँ। जनरल कर नहीं, आप तो क्रीमी लेयर में आती होंगी ना, 10% में है। हाँ, लेकिन फिर भी तो कहीं दिल का चोटता नहीं है? बहुत ज़्यादा। हमने नंबर 90 लाया, इसने 30 लाया। हाँ, बहुत ज़्यादा। सरकार से कभी कहना चाहती हैं आपकी आरक्षण हटा दिया जाए, कंपटीशन में सब एक रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना तो यही है कि आरक्षण ना ही रहे। लोग आरक्षण में आते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन जहाँ कंपटीशन हो वहाँ सब एक रहे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कंपटीशन में जहां लोग बैठते हैं बच्चे, वहां सब समान रहें, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। पटना यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, वार्षिक दीक्षांत समारोह था, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके विद्यार्थी जो हैं अपनी अपनी उपाधियों को उन्होंने ग्रहण किया है। और आप देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थी, अभी लंच टाइम है, हम चलते हैं अपने स्टूडियो।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।